देखो इसमें क्या बोला है, कह रहा है एक पार्टिकल है, वो आधा डिस्टेंस चलता है कितने से 20, फिर आधा हाफ हाफ वाला है ना, और दो ही पार्ट है, तो एवरेज स्पीड के लिए दो पार्ट में हमने ये फार्मूला किया था ना, सिंस डिस्टेंसेस आर इक्वल और उसके पास कितने पार्ट है, दो, तो आप यूज कर सकते हो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 कितना 60 इंटू 60 अपॉन 20 प्लस 60, तो 2 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन 80, 24 जा 80, 4 15 जा 60, एवरेज इज 30। समझा सबको? लो खोल। कितने लोग गलत थे? क्यों? इतनी गलती होगी तो ये टांग दूंगा मैं। तू भी गलत थी? वेरी गुड। हाँ आ गया, क्या बात है। एक और सवाल लिखो। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये वाला ना, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में n अपॉन 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3 अप टू 1 अपॉन vn, लास्ट लेक्चर में जो किया था। क्या हो गया, तू हंस क्यों रही है इतना? क्योंकि ये क्यों हंस रही, क्यों हंस रही, तू क्यों हंस रही है? एक से एक जोकर आ गए, क्या बोले। ट्रक लिखो, ट्रक moves with 20 meter per second. A truck moves with 20 meter per second. आपको 20 बहुत पसंद है? हाँ 20, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। 20 का टेबल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि कहीं पर भी कट हो जाता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, और 6 आया तो भी तुम उसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट लिख सकते हो, इसलिए वो नंबर देना आसान हो जाता है। ट्रक ट्रेवल्स विद 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड। क्या यार अरे नहीं तो -1 लिख दिया कर, वो भी चलता है। 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। One third of the total distance, and with 30 meter per second, and with 30 meter per second for next 1/3 of the distance, for next 1/3 of the distance, and finally with 40 meter per second for the last 1/3 of the distance. 40 meter per second for last 1/3 of the distance. Calculate average speed. करिए यार, नहीं तो पिटेंगे आप।
आज मेरा टारगेट ये है, आज ये पिट के जाएगी। सर मैंने वो दूसरा सर छोड़ दिया। हाँ दूसरा वाला सर अब ये वाला कर दो। आगे ऐसे ऊपर रख के सॉल्व करो, मैं भी देख पाऊँ। चुरा के क्यों सॉल्व कर रही है? और तुम लोग ये क्या करते हो? ये कोक वीक मत पिया करो, इसमें केमिकल रहता है फालतू में, नहीं पीना चाहिए, बीमार पड़ जाओगे ना तो फिर। अकेले अकेले सॉल्व करिए, बातें नहीं। 20, 30 और 40 कैल्शियम 90 कैसे हो गया? हाँ सर 90 तो होता है, 50 प्लस 40। 20 के 90 आता है? अरे अरे ऐड कर 40 90 होता है। किसने बताया ये फॉर्मूला? इसका हम लोग ने थर्ड का बना था। अपने मन से बना दिया। अरे नहीं बोलते, आप तो मारने का ही चांस देखते रहते हैं। गलत है, तो क्या होगा? जोड़ना क्या होगा? वो यहाँ पे लिखा था देख, फॉर्मूला 2v1v2, वहां लिखा है मैंने फॉर n इज इक्वल टू 2। जब n को 3 रखेगा तो बदलेगा फॉर्मूला। मैं वे गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। तो लिखा भी नहीं है। नहीं लिखा है ना, तो सर बताने किधर लिखा है? फॉर्मूला ये है। ये नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला है n/1/v1 1/v2। गाली बहुत अंदर से आ रही है, देने का बहुत मन कर रहा है। गले तक आ गई थी, अब ऐसा ना हो पापा के सामने आने के बाद वो निकले बाहर। तू भी आएगा कभी? यस मैम। अच्छा आपने क्वेश्चन में लिखा था क्या? सर n क्या है? n की वैल्यू क्या है? कितने पार्ट में बटा है? तो n कितना होगा तब? 3 लिख लो, बैठी है। यस मैम, इधर आया सबको? यहाँ पे 3 आएगा ना? गलत है, रुला दो तुम लोग मुझे। अभी लास्ट लेक्चर में बताया था। आपको क्या है? 120 मतलब 6 4 3 6 4 10 3 13। 120 इंटू 3 13। तो अपॉन 13 कौन करेगा? मैं। लास्ट में आगे गलती कर रही है। मत करना, पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो। बहुत बड़ा पाप है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पापी बन जाओगे। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। क्यों इसमें आया आपको? हाँ अपॉन 13 तो आ रहा है, तो ऊपर क्या आ रहा है? इधर आया? अरे दिखा तो, ये सही है। हेलो मैम 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 मैम, एक्सक्यूज मी, एन अपने घर से लेके आइए, वही एन हर जगह रखेंगे क्या? व्हाट इज एन इन द फॉर्मूला? कुछ याद नहीं किया ना, घर से रिवाइज नहीं किया ना। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो 3 लिखना वहां पे। बच्चों आपको अगर कुछ, हाँ कुछ सही होगा, कुछ तो होगा आंसर। अब मुझे भी नहीं पता क्या होगा ना, तेरा वहां तक सही है, आगे सही होगा। ठीक, अब मत करना वो कांड 2v1v2 तो 3v1v3 कर दिया। हम लोग 1/3 वाली कुछ बात कर रहे थे।
हो गया, कुछ लोगों को नहीं आया बता दूं। क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या था, ट्रक था, जो भी है ऑब्जेक्ट है वो, देखो कह रहा है कि जितना डिस्टेंस वो चलना था उस डिस्टेंस का 1/3 एक स्पीड से चल रहा है, 1/3 दूसरे स्पीड से और लास्ट का 1/3 तीसरे स्पीड से। एक बात बताओ, अगर टोटल डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो टोटल डिस्टेंस को कितने पार्ट में ब्रेक किया है? 1/3 1/3 1/3 मतलब 3 पार्ट में ब्रेक किया है। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें हमने किया था डिस्टेंस, लास्ट टाइम हमने किया था, मजा आया? पीटीएम चालू है, नीचे जा रहे हो? डिस्टेंस एवरेज स्पीड, जिसमें n की वैल्यू 3 थी और डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू 1/vn। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो यहां 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में कितनी वेलोसिटी है? 20। दूसरे में कितनी है? तीसरे में? खत्म हो गया सवाल। अब तो मैथ से देखो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है? तो नीचे आ गया 120, तो 6 + 4 + 3, तो 120 इंटू 3/13, 360/13। खाली फार्मूले पर ही है क्या? जो फार्मूला कराया गया है वही है, बराबर। चलो नेक्स्ट, समझ गए? तो ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड था। अब केस 4 एंड लास्ट केस, टाइम एवरेज स्पीड की बात करनी है। अरे बाप रे, थक गया हूं मैं। तो सुधरोगे? आंख बंद कर क्या सोच रहे हो क्या? अब समझ में आया मैं जब क्या क्या बात बोली है, फॉलो करना है। हाँ, शर्मा क्यों रहे हो? करना है। क्या है? उसको चेंज करो, 7 घंटे करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। अभी इसके अलावा भी किसी, देखो बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, नहीं पूछ रहे हो तो लेक्चर के बाद अकेले में मैं बैठूंगा, 5-10 मिनट बात कर सकते हो। जिसको लगता है कि मेरा ऐसा है कि मैं सबसे सामने अपना नहीं बता सकता, वो पूछ ले आके अलग से। चलिए, हो गया केस 4 एंड लास्ट केस। अब चुप हो जाओ, इतना ज्ञान दिया है ना, अब एकदम चुप बैठना। सर, तो जो आपने अभी फॉर्मूला जो किया ये किसके लिए था? जब उसमें अलग नहीं, जो 2v1v2/v1 + v2 लिखा है उसमें हाफ पार्ट था ना, तो देखो वो सवाल का यही था 1/ ये। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, हाफ पार्ट में बांटने का मतलब, तो 2 वाला बहुत बार पूछा जाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, इसको ना एक काम करते हैं, फार्मूला वही है बेटा, बस इसको ऐसा कर दिया हमने कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा, तो यहां चला गया, ये ऐसे लिख दिया। देखो आया कहां से? उसी फार्मूले से आया, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसका एक अलग नाम दे दिया कि अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो हम 2v1v2/v1 + v2 यूज करेंगे टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। ठीक है, बस केस 4 एंड लास्ट केस, जिसको अपन बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे? टाइम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का लास्ट केस है। जैसे अभी तक जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, उसमें डिस्टेंस n इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था, हाँ या ना? थोड़ा अब इतना मैंने मोटिवेट किया है ना, उसका फर्क दिखना चाहिए। तुम रिस्पॉन्स करो कि तुम्हें अब एक्टिव हो गए, एकदम सीधा बैठोगे और
यस नो बोलते रहोगे बराबर। तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड हमने किया था, क्या किया था? यस, डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। जैसे अभी क्वेश्चन किया हाफ द डिस्टेंस, 1/3, 1/4। जब इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंसेस बटे होते हैं तो एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 अप टू 1/vn। अब दूसरा है टाइम एवरेज स्पीड। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या डिवाइड होता है, टाइम इज डिवाइड इनटू, इट इज डिवाइड इनटू n इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, समझना मेरे साथ एकदम अच्छे से, तुम्हें एकदम क्लैरिटी से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ए से बी जाने का टोटल टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया है वो कितना लगा है, टी। अब पूरी यात्रा में, अपने पूरी जर्नी में वो कांस्टेंट तो रहा नहीं होगा, कभी स्पीड ज्यादा कभी स्पीड कम, ऐसा ही रहा होगा ना भाई, बोलो। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ऐसा इस टाइम को मल्टीपल पार्ट्स में बांट लेते हैं कि दीज आर द टाइम्स, बहुत सारा, t बाई एन, t बाई एन, t बाई एन, ऐसे ऐसे, और आखिरी t बाई एन। मतलब टाइम जो था, मान लो 2 घंटा लगा है, मैंने उसको 4 पार्ट में बांट लिया। पहला आधा घंटा, अगला आधा घंटा, अगला आधा घंटा, अगला आधा घंटा। इट इज एज सिंपल एज कि अगर मैं 2.5 घंटे पढ़ाने आया हूं तो उसमें आधे आधे घंटे के 5 पार्ट बनेंगे। मान लो मैं घर से डिवाइड करके आया कि पहले आधे घंटे में एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा, अगले आधे घंटे में मैं वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, अगले आधे घंटे में मुझे एक्सेलरेशन पढ़ाना है, लास्ट के आधे घंटे में इक्वेशंस पढ़ाना है। कर सकते हैं ना? तो आधे आधे घंटे के कितने पार्ट्स में बांटा मैंने? 5। वैसे ये टोटल टाइम t था। अब n मतलब जैसे हमने 5 पार्ट किया, वैसे जितने पार्ट में बांट रहे हो t बाई एन के कई सारे पार्ट बना दिए। मैंने कहा कि यह पहला पार्ट था, इस टाइम पे मैंने अपनी स्पीड v1 रखी, अगले पार्ट में मैंने अपनी स्पीड v2 कर दी, फिर क्या स्पीड कर दिया v3, फिर v4, और ऐसे बढ़ता गया। आखिरी स्पीड क्या रखा मैंने, क्या रखा? ठंडी लग रही तुझे? तो हंसना जरूरी है, लग रही है? हाँ, ये खत्म कर लेता हूँ फिर रिमोट लाता हूँ, पहले पढ़ लो। कोई नहीं, यहाँ ध्यान दोगे ठंडी वंडी गायब हो जाएगी। मुझे भी लग रही है, वो दिख रहा है, सामने आ रहा है सीधा। इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन, मेन फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन, उससे ही तो बनाया था ना डिस्टेंस एवरेज स्पीड में, n/1/v1। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हमने इस फार्मूले में लिखा था, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस। एक बार बताओ, यहाँ पे x तो पता नहीं है अपने को, तो क्या करें? पहला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे पहला v1 इंटू टी बाई एन, ये वाला डिस्टेंस। दूसरे सेगमेंट में कितना डिस्टेंस चला होगा? v2 इंटू टी बाई एन। तीसरे सेगमेंट में कितना चला होगा? v3 इंटू टी बाई एन। और ऐसे ऐसे अंतिम में कितना स्पीड है? vn और t बाई एन। ये क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ। क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया था तो हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या कैलकुलेट किया? क्या कैलकुलेट किया हमने? डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, यहां से यहां का टोटल टाइम लगा कितना है? t ही है ना टोटल टाइम। t कॉमन ले लिया मैंने। v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाई n
और नीचे एक और टी है, टी ने टी को मार डाला। जैसे ही मार डाला बच गया ना बेचारा v, क्या आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाई n। बेटा ध्यान से देखोगे ना, ये am है, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था 10th में ना, मीन मोड मीडियन में। दिस इज अरिथमेटिक मीन a प्लस b प्लस c अपॉन n। अब जरा ध्यान से देखना, कोई पूछे, सुन लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा। कोई पूछे आपसे एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सारे केस याद नहीं रखने हैं, लेकिन अगर कहीं डिस्टेंसेस को n पार्ट में बांट रहा है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 जो पहले किया। और कहीं टाइम को इक्वल पार्ट में बांट रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो एवरेज स्पीड वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उससे ही केस 3 और केस 4 डिराइव किए गए टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। क्योंकि जितना हम अवॉइड करेंगे कैलकुलेशन उतना हम टाइम बचा पाएंगे, और जितना टाइम बचा पाएंगे उतना ही हमारे लिए क्वेश्चन, मतलब आगे टाइम बचेगा अच्छे क्वेश्चंस को देने के लिए। अब जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, लो अभी मेरी पसंद 20 मैंने हटा दिया। चलिए करिए, मैं था आया एसी का रिमोट लेगा, बस यही तुम्हें दिखाना था, ऐसा होता है। अच्छा ये ठीक है, ये तो कर लोगे, मुझे समझ में आ गया। थोड़ा तुम्हें बुला के जाऊं, हाँ लिख लेना, पहले सवाल देख लो। सवाल क्या है बच्चों? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। समझना ध्यान से सवाल, ए से बी का, ये ऐसे सवाल आए हुए हैं पेपर में। कौन से पेपर में आए अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। टोटल डिस्टेंस है x, इसको मैं 2 पार्ट में बांट देता हूं। ये वाला पार्ट जो है वो x/2 है, और दूसरा पार्ट भी कितना हो गया? मतलब क्या पूरे को हाफ हाफ पार्ट में बांटा गया है? मतलब कौन सी स्पीड? डिस्टेंस एवरेज स्पीड। 2 पार्ट में बांटा गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये पहले पार्ट को v0 से चला, लेकिन ना अब एक समस्या फिर मेरे सामने आ गई। मैंने कहा कि ये c से b जो है वो टोटल टाइम t लेता है, और इसके आधे टाइम के लिए वो v1 से चलता है, और बचे हुए आधे टाइम के लिए v2 से चलता है। v बार कितना होगा टोटल जर्नी का? तो इसमें कौन कौन आ गया? पहले इन दोनों को सॉल्व करके टाइम एवरेज स्पीड निकालेंगे। जो इनका एवरेज आएगा वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड में सेकेंड हाफ की वेलोसिटी बनेगी। ट्राई करो। फर्स्ट वाला 30 है। फर्स्ट वाला देखो बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कार ट्रेवल्स विद 25 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, 35 फॉर रिमेनिंग हाफ द टाइम। एक बात बताओ, टाइम को कितने पार्ट में बांटा है? दोनों इक्वल है क्या? तो ये टाइम एवरेज स्पीड का पार्ट है। तो क्या मैं लिखूं? v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू v बार, मतलब 25 प्लस 35 बाई 2
60/2 कितना हो जाएगा? अच्छा, ये सब जो तुम लोग हर 10 मिनट में निकल ले रहे हो, ये सब जो भी तुम्हें दिख रही है स्पीड, क्या ये प्रैक्टिकल स्पीड पॉसिबल है क्या? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 108 की स्पीड अचीव की जा सकती है ना कार में, इसलिए पॉसिबल है। 2v0 v1 प्लस v2। हाँ हाँ हाँ, तूने मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड, सही है। चलो, एक आंसर आ गया मुझे सेकंड का, बाकी लोग बताओ। ग्रेट, सही है मैम। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? जो सी और बी का पार्ट है वो टाइम एवरेज स्पीड का पार्ट है, और टोटल डिस्टेंस, हाँ, और टोटल जो है वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का पार्ट है। और v1 v2 वैल्यू ही है ना। देखो देखो देखो, आवाज नहीं। जब देखो तुम दोनों कुछ ना कुछ अदिल को कुछ करता मिल ही जाता है। एक ही पाया है अभी ना, चलने लायक नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। आ गया, वेरी गुड। ये बाई 2 क्यों किया बेटा? डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अच्छा, कुछ तो गड़बड़ कर दिया तूने। ये यहाँ तक सही किया, उसके आगे गड़बड़ किया थोड़ा सा। देखो उसका सही आया, उससे मैच करा ले। आओ देखते, इधर देखो, ये जो सीबी वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें क्या टाइम इक्वल इक्वल पार्ट में बटा हुआ है? अरे बोलो, और तेज। तो ये टाइम एवरेज स्पीड का पार्ट है। टाइम एवरेज स्पीड में क्या एवरेज होता है बोलो? जितनी भी वेलोसिटी है अपॉन नंबर ऑफ द वेलोसिटी, v1 प्लस v2 बाई 2। क्या अब इस पूरे सेगमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, ए सी बी, तो ये सी बी का एवरेज कितना आया? v1 प्लस v2 बाई 2, और ये कितना है? v0। टोटल कितना है? x। ये इतना है x बाई 2, और ये भी कितना है? क्या अब ये टाइम एवरेज स्पीड से डिस्टेंस एवरेज स्पीड में कन्वर्ट हो गया? सीबी वाले पार्ट में टाइम इक्वल पार्ट में बटा हुआ था, अब कौन बटा हुआ है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बटा है, मतलब ये किसका पार्ट है? क्या ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड का पार्ट है? हाँ बोलो। तो अब अगर ये बटा हुआ है तो क्या ये वाला फार्मूला काम कर सकता है यहां पर? तो v बार क्या हो जाएगा? 2। नाउ आवाज नहीं। v1 क्या काम कर रहा है? v0। v2 का काम कर रहा है v1 प्लस v2 बाई 2, और नीचे क्या होगा? v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2। यही गलती किया था तुमने। तो अब देखो, ये बनेगा 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2। ये कैंसिल हो गया। अब दिख रहा है?
अंधे हो गए थे? आपसे आगे खड़े थे। अच्छा, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2v0 v1 v2 अपॉन 2, 2 ने 2 को मार डाला, तो मार डाला तो क्या बचा, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1। यही आंसर है। समझ में आया क्या? क्या दिक्कत है? ये आपने क्या किया हुआ? ये मैं अपने घर में ये रखा था छुपा के, यहाँ लाके प्लांट कर दिया सीधा। क्या है देखो, सीबी वाले पार्ट में टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम फॉर सीबी पार्ट कितना है? अच्छा, तो मतलब पीछे भी बैठे हो दोस्त, उतना ठंडी लगती है। तो सीबी वाले पार्ट में टोटल टाइम है टी, उसका आधा टाइम v1 चले, आधा टाइम v2। तो क्या सीबी वाले पार्ट में टाइम को 2 पार्ट में बांटा गया है? टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई n। तो यहाँ पे टाइम एवरेज स्पीड है, यही जो अभी पढ़ा हमने, टाइम डिवाइडेड है। तो उसमें क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो 2 ही वेलोसिटी तो है, v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब इस पूरे को हटा करके इसकी जगह क्या ये वेलोसिटी रखी जा सकती है? अब यहाँ देखो ये क्या है, हाफ द डिस्टेंस और फिर हाफ द डिस्टेंस। क्या यहाँ डिस्टेंस 2 बार पता है? तो क्या डिस्टेंस एवरेज स्पीड काम करेगा? और 2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2v1 v2 अपॉन, तो 2v1 का काम कौन कर रहा है? v0। तो देखो लिखा है कहा, ये सेकंड लाइन में ऊपर वाले से, और v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन v1 प्लस v2, फिर आगे सॉल्व किया है। छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो तो, पूछने पे अच्छा लगता है। ये जेई मेंस का सवाल है, जेई मेंस 2023 में आया है। अब देख लो क्या था इसमें, खाली कैलकुलेशन। बताओ तुम्हारे को मिला के 5-7 लेक्चर हुए, उसमें तुम जेई मेंस ही क्वेश्चन कर रहे हो। नीट उठ तो ऐसे हवा जैसे निकल गया था कल ही। नीट के क्वेश्चन टफ नहीं आते थे, अब आएंगे। अब सीबीटी हो गया। आप क्यों इतना गुमसुम बैठे हैं, गुमशुदा की तलाश जैसे हो? क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? तो जिम्नास्टिक में क्या करवाते हैं, मुझे बताओ, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे वो ऊपर से कूदवाते हैं, वही वाला? हाँ, तो वो क्या तुम्हारा क्या है? रिदमिक में क्या होता है? दौड़ना पड़ता है। ओ, अच्छा, वो तो गोल गोल घुमाते हैं ऐसे ऐसे वाला। उसका क्या ओलंपिक में जाते क्या उससे? उसमें क्या ऐसे चेन घुमाने को ओलंपिक होता है? नहीं, बेसिकली म्यूजिक होता है, उस पे जिम्नास्टिक्स करना है, और फिर वो प्रॉप्स और वो सब अलग है। बहुत भाई, ये सब मैंने कभी किया ही नहीं। सेकंड स्टेप में अपॉन 2 किया। हाँ, सेकंड स्टेप में अपॉन 2 किया। इधर देखो, इधर। हाँ, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी जो है, इन दोनों का जो एवरेज आया है वो कितना आया? क्या? अरे पंचायत लोगों, चुप रहो, पीटोगे अभी। ये वाला पार्ट n अपॉन 1 बाय v1 फॉर्मूला से किया, लास्ट में किधर मैच किया वो मेरे पास। ये 2 कहाँ खा गई? इन दोनों के क्या क्या है? 2 आएगा ना, v1 प्लस v2 बाई 2। क्यों मैं बता नहीं पा रही थी इतना? हाँ, बैठी हुई है, बता नहीं पा रही है, बताओ। लिख के बने रहे, नहीं बताई ना? नहाना है खाली 10 बार। तुम लोग ऐसे देखो, फवारा वाला पानी वाला टैंकर आता है ना, उसको ऐसे लेके आया करो अपने आगे आगे, बोलो सर ने नहाने का टाइम नहीं दिया है।
और गुरु सब ठीक है?